हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। ये है मेरे टेरेस गार्डन में सहजन की ट्री जो हर साल मैं दिखाती हूँ और मेरे 3 सालों से ये प्लांट मेरे गार्डन में है और बहुत ही अच्छी इनमें सहजन भी होती है। पिछले साल भी मैंने दिखाई थी आप सबको, कितने सारे ड्रम स्टिक मेरे इस प्लांट में हुए थे और मैंने वो हार्वेस्टिंग भी की थी। तो इस साल भी देखिए कितने प्लांट भर के फ्लावरिंग हुए हैं। तो फ्लावरिंग होने के बाद इनमें फ्रूट्स भी होते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि इतना ज़्यादा फ्लावरिंग हुए हैं तो इसमें फ्रूटिंग भी बहुत ही अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगी इस सहजन की कुछ बेनिफिट्स और मैं किस तरह से इसको मेरे टेरेस गार्डन में केयर करती हूँ वही। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर पसंद आते हैं देखने के बाद तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं इस सहजन की कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आप सबको जानकारी देती हूँ। सहजन अत्यंत गुणकारी और पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण सुपर फूडों के नामों से भी इसे जाना जाता है। सहजन की पत्तियां, फूल और बीजों में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कैंसर और आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव करते हैं। सहजन की पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन्स आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सहजन एक ऐसा प्लांट है जिसकी पत्ती, जड़, फूल, छाल, फोलियस और इसके फ्रूट्स बहुत ही कामों में आते हैं। सहजन के पत्ते से बहुत ही अच्छी जूस भी बनाया जाता है और पौष्टिकता के मामले में हम तो गाजर, संतरे, यहाँ तक कि दूध को भी इसकी जो जूस है वो इतनी उपकारी है, पीछे छोड़ा जा सकता है। और इसकी जो पत्तियाँ है इसके कई तरह रेसिपीज़ भी बनाए जाते हैं और इसकी फूलों से भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनते हैं। हम तो घर पर इसकी पकौड़ा बनाकर खाते हैं और वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये तो गए सहजन के बहुत सारे खाने के बारे में। और सहजन की पत्तों के जो रस होते हैं वो अगर आपकी कहीं घाव है या सूजन है वहाँ पर अगर पीस कर लगा देते हैं तो वो घाव सूख जाते हैं। और दोस्तों, सहजन एक विटामिन ए का एक बेहतरीन स्रोत है, इसलिए इसे खाने में आँख को भी स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों, ये थे सहजन की बेनिफिट्स की जानकारी। तो अब चलिए मैं मेरे टेरेस में इस प्लांट को किस तरह से केयर करती हूँ उसके बारे में बताती हूँ। तो मेरे सहजन के प्लांट में कुछ दिनों से ही ये फ्लावर की वो बर्ड है वो आने लगे हैं और 1-2 करके खिलने भी लगे हैं। तो ये जो बर्ड्स आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो ब्रांच है इसके ऊपर के जो भाग है वहाँ से ही निकलते हैं। और ये देखिए एक साथ बहुत सारे बर्ड्स होते हैं सभी ब्रांच में। देखिए ये तो नीचे से ही है और ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर भी देखिए कितने सारे बर्ड्स निकले हैं। और ये बर्ड बहुत ही सुंदर होते हैं देखने में, आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो जब पूरे खिल जाएंगे इनमें मधुमक्खी भी बहुत सारे आते हैं। और ये देखिए इस ब्रांच में मोटे से ब्रांच है और इसके इस साइड से ये देखिए सब बर्ड्स निकल रहे हैं। यहाँ पर पत्ते नहीं है, सिर्फ फ्लावरिंग बर्ड्स है। ये देखिए छोटे छोटे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही छोटे हैं, लेकिन ये कुछ दिनों में ही मैच्योर हो जाएगी और खिलने लगेगी। तो ये देखिए बहुत सारे बर्ड्स इस ब्रांच के स्टेम में लगे हुए हैं। सभी जगह पर देखिए पूरे प्लांट भर गए हैं फ्लावरिंग बर्ड से। और ये जो लीव्स है यहाँ पर देखिए कुछ येलो हो गए हैं और कुछ दिन पहले इसकी कोई भी लीव्स नहीं थे।
तो अब 2-4 लीव्स निकले हैं और मेरे प्लांट बहुत ही लंबे हो गए हैं, ये देखिए। और ऊपर भी बहुत सारे बर्ड्स हुए हैं, मैं आप सबको दिखा नहीं पा रही हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत सारे बर्ड्स हो रहे हैं और मुझे तो लगता है इस साल बहुत सारे ड्रमस्टिक भी होगी। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैं ऊपर से नीचे कितने बड़े हुए हैं मेरे ये ड्रमस्टिक की प्लांट मैं दिखा रही हूँ। ये मुझे लगता है 5 से 6 फुट होगी। और ये देखिए पूरे प्लांट चारों तरफ फ्लावरिंग बर्ड से भर गए हैं। और इस ड्रमस्टिक की प्लांट को मैंने एक एशियन प्रिंट की 20 लीटर की जो बकेट है उसमें लगाई है। पिछले साल मैंने इसकी रिपोर्टिंग दिखाई थी आप सबको। तो किसी भी फलदार प्लांट को आप बड़े से पॉट में लगाने से ही इनमें बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होते हैं। मेरे गार्डन में जितने भी परमानेंट प्लांट है मैं सभी को बिग पॉट में लगाई हुई हूँ, क्योंकि हर साल इसकी रिपोर्टिंग पॉसिबल नहीं होते हैं। तो मैं 2-3 सालों के बाद टाइप की प्लांट को मैं रिपोर्टिंग करती हूँ। तो देखिए ये जो मेरे ड्रमस्टिक की प्लांट है, इनमें जब फ्रूटिंग हो जाते हैं मैं हर साल इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ। और ये देखिए सभी प्रूनिंग की गई जगह, और प्रूनिंग करने से बहुत ही अच्छे इनमें ब्रांचेस निकलते हैं और न्यू ब्रांचेस में ही ये सब फ्लावरिंग होते हैं। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं मेरे प्रूनिंग की गई जगह, और उसके ठीक पास से ही देखिए ये ब्रांच निकले हैं और उनमें ही इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स ये ड्रमस्टिक प्लांट के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम है कि आपको फ्रूटिंग हो जाने के बाद हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जो ब्रांचेस निकलते हैं उसको मैं फेंक तो देती हूँ, लेकिन 1-2 ब्रांच को मैं इस तरह से देखिए उस ड्रामों में ही लगा दी है। तो उससे देखिए ये बहुत ही अच्छी ग्रो हो गए हैं। तो सहजन के प्लांट को आप कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं और सीड्स के थ्रू भी लगा सकते हैं। मेरे ये जो प्लांट है ये कटिंग के थ्रू ही लगा हुआ है। मैंने पिछले 3 साल पहले इसके एक मोटे से ब्रांच को रास्ते से उठाकर लाई थी और उसको एक छोटे से बकेट में लगाई थी। तो उसमें ग्रो होने के बाद मैं पिछले साल इसको रिपोर्टिंग की है। तो रिपोर्टिंग करने के बाद इस साल किस तरह से इसकी ग्रोथ है और कितनी अच्छी इनमें फ्लावरिंग हुए हैं आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो रिपोर्टिंग करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक काम होते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये फ्लावर खिल गए हैं और ये देखिए इसके पास जो ये बड़े से बर्ड है ये कल खिलेगी। ये वाइट थोड़ा हो गए हैं और ये जो रेडिश कलर की बर्ड्स है ये खिलने में 2 दिन और लगेगी। तो अब ये जो बर्ड आ गए हैं तो मैं इस सहजन की प्लांट में बनाना पील फर्टिलाइज़र दूंगी। और मैं वो कैसे देती हूँ चलिए मैं दिखाती हूँ। और साल भर ज़्यादा कुछ देखभाल में सच में नहीं करती हूँ, सिर्फ फ्लावरिंग आने के बाद ही ये बनाना पील फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ। किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग आने के बाद उसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र अगर आप देते हैं तो आपके फ्लावर से फ्रूट बहुत ही अच्छे बनते हैं, ज़्यादा फ्लावर्स गिरते नहीं हैं। तो दोस्तों ये है मेरे बनाना पील फर्टिलाइज़र। मैं इस बटल में 3 दिन पहले बनाना पील को थोड़ा छोटा छोटा करके कट करके थोड़ा पानी के साथ भिगो कर रख दी थी। तो अब मैं उसी बटल से इस जो बनाना पील फर्टिलाइज़र है वो ले रही हूँ। आधा मग लेने से ही काम होगा और ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं थोड़ा सा नॉर्मल पानी में इस तरह से मिक्स करके उसके बाद मैं जो मेरे सहजन की प्लांट है उसमें डाल दूँगी। और इस तरह से मैं मेरे सभी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट को ये बनाना पील फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो बहुत ही अच्छे काम आते हैं मेरे प्लांट्स में, आपके प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आने के लिए। और ये देखिए इस फ्लावर में छोटे छोटे सहजन हो रहे हैं, देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही छोटे हैं। तो चलिए उस साइड में एक है जिनमें
थोड़ा और बड़े हुए हैं उसको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फ्लावरिंग हो जाने के बाद इस तरह से छोटे छोटे सहजन निकल रहे हैं। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही छोटे हैं। तो इस तरह ही सभी फ्लावर्स गिरने के बाद सहजन, ये देखिए, ये और एक ये सहजन हो रहे हैं फ्लावरिंग के बाद। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ही फ्लावरिंग से सहजन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मेरे सहजन की प्लांट दूर से मैं दिखा रही हूँ, इतने बड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मैं तो आप सबसे कहती हूँ कि आप लोग भी इस तरह से एक सहजन की ब्रांच को लगाइए, और आपके गार्डन में भी देखेंगे इतनी अच्छी फ्लावर्स, फ्रूट्स और पत्ते भी उसके यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही गुणकारी है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू।